चलिए विद्यार्थीगण, आपका प्रश्न है 5 इंटू 10 इंटू 25 14 15 55 65 125 80 के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। आपका फर्स्ट प्रश्न है। इसका होगा, हम कहेंगे सर इसमें भी 5 और 2 की संख्या निकालेंगे, लेकिन देखने से लग रहा है सर 5 की संख्या ज़्यादा है 2 की संख्या कम है, तो हम इसमें क्या निकालेंगे 2 की संख्या। 2 गुने 5 यहाँ हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ निकालेंगे, यहाँ 2 गुने 25 और यहाँ निकालेंगे तो हो जाएगा 16 गुने 5, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 तो 3 को 7। चलिए इतना होगा। इसमें कितना हो गया 2 की संख्या। सर 2 की संख्या कितना हुआ, तो 2 की संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 की संख्या 9, तो सर शून्यों की संख्या, इस प्रश्न में शून्यों की संख्या, तो आप कहेगा सर 9। इस प्रश्न में शून्यों की संख्या 9, क्योंकि 5 की संख्या ज़्यादा दिख रहा है, तो हमको सोचना है कि किसकी संख्या ज़्यादा होगा किसका कम होगा। हमको देखने से लग रहा है सर 5 की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब है सर 2 की संख्या कम होगा। 2 की संख्या 10 में 1 निकला, 40 में 8 × 40, तो 8 को 2 गुने 2 इंटू 2, 50 को लिख सकते हैं 2 गुने 25, 80 को लिख सकते हैं 16 25 80, तो 16 का होता है 4 2, 2 गुने 2 गुने 2 4 5 3 8 8 1 9। चलिए जल्दी से उतारिए, वीडियो को रोकिए और कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर, चलिए विद्यार्थीगण ये आपका दूसरा प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 जीरो है, यानी 10 के पावर 4 कह सकते हैं इसको। इसके पावर कितना हो जाएगा 50, होगा कि नहीं, प्लस यहाँ है 102, इसके पावर कितना हो जाएगा तो 20। आप इसका गुणनखंड कीजिए, 10 के पावर कितना हो जाएगा 200, और यहाँ 10 के पावर कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या बराबर 40। आप कहेगा सर डायरेक्ट कैसे लिख दिए, डायरेक्ट आप शून्यों की संख्या 40 कैसे लिख दिए। तो आपको हम बताए हैं वीडियो में कि जोड़ का जब चिन्ह रहता है तो जो सबसे छोटा मान का होता है उसी का शून्य दिखाता है। इस दोनों में सबसे छोटा कौन है 10 के पावर 40, इसका मतलब 10 के पावर 40 यानी 40 शून्य है। कितना शून्य अंतिम में 40 शून्य। आप कहेंगे कैसे सर बताइए, तो ध्यान दीजिए, इसमें से 10 के पावर 40 को कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा 10 के पावर 160 और प्लस हो जाएगा 1, यही ना बचेगा। जब इसमें 1 जोड़ देंगे तो यहाँ तो शून्य खत्म हो जाएगा, इसको पूरा को गुना कीजिएगा 160 शून्य आएगा, उसमें लास्ट में जोड़िएगा तो लास्ट में एक शून्य आ जाएगा, एक शून्य की जगह पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बचेगा मेरे पास कितना 10 के पावर 40। इसीलिए मैं कहा डायरेक्ट यही तक बताया हूँ कि प्लस के चिन्ह में जो जिसका मान कम होता है शून्य उसी का होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे कम मान किसका है 10 है, यहाँ पर 200 है, 10 की संख्या 200, यहाँ 10 की संख्या 40, इसका मतलब है 10 की संख्या 40 वाला कम है, इसका मतलब शून्य के मान कितना हो जाएगा 40। इसी में अगर इस तरीका से प्रश्न रहता, कैसे रहता 10 के पावर 200 कितना रहता 10 के पावर 200 इंटू 10 के पावर 40। तब इस केस में शून्यों की संख्या निकालना है, किसका संख्या निकालना है शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या तो 240 कितना हो जाएगा 240। आप कहेंगे कैसे सर, गुना में बताए हैं कि पावर जो होता है शून्य का वो जुट जाता है, आधार समान है तो पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये कुल कितना हो जाएगा 10 के पावर 240। इसका मतलब शून्यों की संख्या कितना 240। तो प्लस के चिन्ह में कितना निकला शून्य की संख्या 40, क्योंकि छोटा मान 10 के पावर 40 है, इसका मतलब शून्य की संख्या 40। और 10 और गुना के चिन्ह में
बेस समान है तो बेस समान है तो पावर जुट गया 240, यानी शून्यों की संख्या 240। गुना में रहता तो 240 और जोड़ प्लस का है तो 40। चलिए 10 सेकंड का है, कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। चलिए विद्यार्थीगण, आपका 3 और 4 है। यहाँ पर दोनों प्रश्न लिखे 3 और 4। 3 का प्रश्न है व्यंजक 111 यानी 111 के पावर 111, 222 के पावर 222, 333 के पावर 333 में जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है 555 के पावर 555, 222 के पावर 222 में जीरो की संख्या क्या होगी। तो आप इस तरीके का प्रश्न पढ़े हैं, कहेगा कैसे सर? सर इसमें हमको 5 और 2 की संख्या निकालना है, क्योंकि जीरो की संख्या निकालना है। जीरो बनेगा, आप क्या जानते हैं, 2 और 5 से ही जीरो बनता है। 2 और 5 को गुना कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा? 1 जीरो का निर्माण होता है। इसका मतलब है सर इसमें 2 और 5 की संख्या खोजना है हमको, 2 की संख्या है, 5 की संख्या नहीं है। इसका मतलब शून्य की संख्या, शून्यों की संख्या जीरो हो जाएगा सर, कुछ नहीं है। चौथा प्रश्न, सर यहाँ भी तो वही है, 2 और 5 की संख्या खोजना है। तो सर जिसकी संख्या कम रहता है उसी का मान होता है जीरो की संख्या। सर इसमें 555 की संख्या 555 है, लेकिन अगर यहाँ पर 5 की संख्या निकालेंगे तो 555 आएगा, लेकिन यहाँ पर जब 2 की संख्या है कितना है? 222। कितना है? 222। तो यहाँ पर 2 की संख्या कितना निकला है? 222। तो हम इसमें क्या कहेंगे? जीरो की संख्या कितना हो जाएगा? इसमें जीरो की संख्या कितना? तो आप कहेगा सर शून्यों की संख्या शून्यों की संख्या 222। शून्यों की संख्या 222, क्योंकि 2 की संख्या कितना है? 222। तो 2 की संख्या 222, शून्य की संख्या 222, क्योंकि 5 की संख्या ज़्यादा है 2 से। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। यही होगा ना, 222 वाले होगा, वहाँ होगा जीरो। चलिए विद्यार्थीगण, 5वां नंबर प्रश्न है 15 के पावर 15 इंटू 45 के पावर 45 इंटू 8 के पावर 16 के गुणनफल में शून्य की संख्या। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? 2 और 5 सोचेंगे कि 2 की संख्या ज़्यादा होगा 5 की संख्या। हम देख रहे हैं सर 5 की संख्या ज़्यादा होगा, 2 की संख्या कम है। 2 की संख्या कितना कम है? तो आप जानते हैं 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3, और इसके पावर कितना है? 16। इसका मतलब यह हुआ सर 2 की संख्या 16 तिया कितना हुआ? 48। 2 की संख्या 16 तिया 48, इसलिए सर शून्यों की संख्या 48। शून्यों की संख्या कितना हो गया? 48। देखिए कितना जल्दी से निकल जाता है। अब पढ़े हुए नहीं रहते तो आपसे इतना आसानी से नहीं निकलता, लेकिन अब देखिए कितना आसानी से निकलता है 48। बस एक लाइन में आंसर 48। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए विद्यार्थी 7वां प्रश्न, यदि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 करते हुए 100 तक, कितना तक लिखेंगे? 100 तक को परस्पर गुना किया जाए, परस्पर गुना किया जाए तो दाएं से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। दाएं से किसकी संख्या ज्ञात करें?
दाएं से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। यदि 1 × 2 × 3 × 4 × 100 को परस्पर गुना किया जाए तो दाएं से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। किसकी संख्या ज्ञात करें? दाएं से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। दाएं से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो इसका क्या होगा? इसका होगा सर कि जब 1 2 3 100 तक लिख रहे हैं, इसका मतलब सर 100 को ही, इतना को ही तो हम फैक्टोरियल 100 कहते हैं। इसी को हम उल्टे क्रम में लिखेंगे 100, 99, 98, 97, तो इसी को सर फैक्टोरियल 100 कहते हैं। और सर फैक्टोरियल 100 में अगर हम 5 की संख्या ज्ञात कर लें, आप ही बताए हैं 5 की संख्या अगर निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कि सर शून्यों की संख्या क्या है। तो 5 से लगाएंगे 20 25 100, फिर 5 से लगाएंगे 4 बार में और इसको जोड़ देंगे, यानी 5 की संख्या 24 निकला है। इसका मतलब सर इस प्रश्न में 5 की संख्या 24 है, इसलिए सर इसमें शून्यों की संख्या बराबर कितना होगा? 24। शून्यों की संख्या बराबर कितना होगा? 24। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। तो देख रहे हैं कितने आसानी से बन रहे हैं। अगर आप पढ़े नहीं रहते तो आपको बनाने में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन आप देखिए एक लाइन में प्रश्न बन रहे हैं बहुत फास्ट। ऐसे ही पहले से आप सीख कर रखिएगा ना तो आपको डिस्कशन में ना आसानी लगेगा। और अगर नहीं पहले से पढ़ कर रखिएगा, बेसिक नहीं जानिएगा तो बहुत टफ लगेगा। चलिए जल्दी से बनाइए। जो भी ऑप्शन है 222 वाले ऑप्शन को टिक कर दीजिए, यहाँ 24 वाले ऑप्शन को टिक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है व्यंजक 1 × 2 × 3 × 4 × ऐसे करते हुए n तक के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या कितना है? 68 है। तो n का अधिकतम संभावित मान क्या होगा? तो हमको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन में 200 है, दूसरे ऑप्शन में 300, तीसरे ऑप्शन में 280 और फोर्थ ऑप्शन में 180, यानी डी नंबर में कितना है? 180। हमको क्या कहता है कि इतना में n की संख्या अधिकतम संख्या क्या होगी जब उसका शून्यों की संख्या क्या निकलता है इसका पूरे मान का? 68। तो हम सोच रहे हैं कि सर इस 68 निकलेगा शून्यों की संख्या, इसी 4 ऑप्शन में से किसी न किसी में होगा। तो हम इसको किससे चेक करेंगे? बाय ऑप्शन से। इसको किससे चेक करेंगे? बाय ऑप्शन। किससे चेक करेंगे? बाय ऑप्शन। हम चेक करेंगे 200 के। ऑप्शन नंबर ए को फर्स्ट चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर किसको चेक करेंगे? ए को। फिर उसी प्रकार इसको चेक करेंगे। फिर देखो ए में है 200, तो फैक्टोरियल अगर 200 होता है तो 200 में 5 की संख्या निकालेंगे तो 4 5 20 40, फिर 5 से लगाएंगे 8 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 1, यानी इसमें पूरे कितना आया? 49। यानी 200 में 5 की संख्या 49, यानी जीरो की संख्या 49। लेकिन हमको कितना लाना है? 68 के आसपास अधिकतम मान। अगर शून्य की संख्या 68 है तो अधिकतम मान क्या होगा? 300 में बात करते हैं। कितने में? 300 में। 300 में निकालेंगे 5 से तो 60, 5 से लगाएंगे तो 12, 5 से लगाएंगे तो 2, यानी पूरा हो गया कितना? 74। यानी कहने का मतलब है कि सर 300 में कितना निकला है? हमको 74। उसी प्रकार 280 में निकालते हैं। किस में? 280 में। तो 5 से लगाएंगे तो 5 25, फिर 3 6 35, 5 से लगाएंगे 11 5 55 और 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2। इसका मतलब है 6 1 7 7 2 9 और 5 1 6। यानी अब देखिए लगभग n का जो अधिकतम मान होगा लगभग कितना होगा? 69। n का अधिकतम मान कितना होगा? 280 के आसपास। कितना होगा? 280 से ज़्यादा नहीं होगा। n का अधिकतम मान 280, क्योंकि देखिए इसके नज़दीक में हम लिया है शून्यों की संख्या। 5 की संख्या है, इसका मतलब इसका शून्यों की संख्या ही होगा। तो 69 यहाँ निकला है, 280 का 69। इसका मतलब है सर जो 68 है इसका अधिकतम जो n की जो संख्या होगा, en की संख्या, वो कितना होगा? 280। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 280। कितना हो जाएगा? 200। हम क्या किए
कि सर इतना में n की संख्या हमको से पूछता है कि अधिकतम क्या होगा, क्या न्यूनतम नहीं अधिकतम क्या होगा, तो सर 68 आता है, तो इसके अधिकतम चाहिए, तो अधिकतम सर 280 का 69 निकलता है। इसका मतलब है सर कि इसके नज़दीक लगभग इससे ज़्यादा कुछ है, तो अधिकतम मान ही पूछता था, इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा 280, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा है, आइए तो कम है और उससे भी कम। जब 200 का निकला है 49, यानी 180 का और कम निकलेगा, तो इसका मतलब है सर 300 का होता है 74, इसका मतलब बहुत ज़्यादा है सर, 68 से लगभग 6 ज़्यादा है। तो इसके आसपास का मान ढूंढना था, तो इसके आसपास का मान ढूंढ दिए हैं। अब इसका क्या हो जाएगा 280। चलिए विद्यार्थीगण, आपका 9 नंबर प्रश्न 10 नंबर प्रश्न लिख दिए हैं, आपके PDF में लिखा हुआ होगा 9 नंबर प्रश्न 10 नंबर प्रश्न। 9 नंबर में है संख्याएं 1 2 3 4 ... 1000 यानी 1000 तक है को परस्पर गुना किया जाए। इस सभी को क्या किया जाए, गुना किया जाता है। तो गुणनफल के अंतिम में दाईं ओर दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हम क्या जानते हैं सर, इतना को ही तो आप बताए हैं, इस सबको गुना करेंगे तो फैक्टोरियल सर 1000 हो जाएगा। इसका मतलब है सर इसमें हम 5 की संख्या निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा शून्यों की संख्या क्या है। तो 1000 में हम किसकी संख्या निकालेंगे, 5 की संख्या। तो 5 से भाग दीजिए, तो 5 से भाग दीजिएगा 200 बार में कट जाएगा, 5 दूनी को 10 2 0, 5 फिर 5 से लगाइएगा तो 40 बार में कट जाएगा, और फिर 5 से लगाइएगा तो 8 बार में कटेगा, और फिर 5 से लगाइएगा तो 1 बार में कट जाएगा नहीं। देखिए 5 दूनी को 10 डबल 0, 5 चौको 20 0, 5 से 8 × 40, 5 लगाइए एक बार। इस सभी को जोड़ दीजिए सर, इसको जोड़ देंगे ये 5 की संख्या निकल जाएगी। तो निकलेगा कितना, 8 है 1 9, ये हो जाएगा 4, यानी 40 48 है 49 है 200, यानी 249। सर 5 की संख्या 200 निकला है, इसीलिए सर शून्यों की संख्या कितना है, शून्यों की संख्या 249। शून्यों की संख्या कितना हो गया 249। हम पहले ही क्लास में बता चुके हैं कि 5 की संख्या ही बताएगा इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, व्यंजक 5 × 15 5 × 15 × 25 × 35 ... किसी प्रकार आगे बढ़ते गया है कि मान में शून्यों की संख्या क्या होगा। तो आप शुरू से ही बोलते आ रहे हैं सर हमको शून्य की संख्या प्राप्त करना है, तो हमको एक 2 चाहिए, एक 5 की संख्या चाहिए, तब जाके हमको किसकी संख्या मिलेगा, शून्य की संख्या। सर ये जो सीरीज जो आप लिखे हैं श्रेणी क्रम में जो आप सीरीज लिख के रखे हैं 5 × 15 5 5 × 15 × 25 × 35 ऐसे करते हुए आगे तक बढ़ रहे हैं। तो सर ये जो आप लिखे हैं कि ये अनंत तक है, इसका मतलब सर इसमें कहीं तो हमको पता नहीं चला सीरीज में कि कहीं 2 की संख्या है। तो सर जब 2 की संख्या है ही नहीं तो शून्य की संख्या नहीं बनेगा। आप ही कहिएगा सर 2 की संख्या इसमें कहीं भी दिख नहीं रही है, इसका मतलब है सर शून्य की संख्या नहीं बनेगा, क्योंकि 5 और 2 मिलकर ही बनता है। 5 तो है सर लेकिन 2 नहीं है, इसका मतलब शून्य की संख्या क्या हो जाएगा इसमें, तो शून्यों की संख्या बराबर 0, शून्यों की संख्या बराबर 0। चलिए विद्यार्थीगण नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है 387 यानी 387 × 999 में अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। और 12 नंबर प्रश्न है 12 नंबर सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त संख्या के अंतिम शून्यों की संख्या क्या होगी, यानी अंतिम में शून्यों की संख्या क्या होगी। दोनों प्रश्न सेम ही हैं, आप बना दीजिए जल्दी। आप कहिएगा सर इस प्रश्न में हमको शून्य की संख्या निकालना है। सर शून्यों की संख्या के लिए हमको 2 और क्या चाहिए 5 चाहिए। 2 और 5 मिल जाएगा तो हमको 1 शून्य मिल जाएगा। 2 और 5 मिल जाएगा तो सर 1 शून्य की संख्या मिल जाएगा। सर इस प्रश्न में हम देख रहे हैं यह भी विषम संख्या है और यह भी विषम संख्या है, लेकिन सर इस विषम संख्या में 5 है लेकिन 2 की संख्या कहीं नहीं दिख रही है। इसमें 2 की संख्या कहीं दिख ही नहीं रही है। इसका मतलब जो सर 2 की संख्या नहीं मिल रही है, इसका मतलब शून्यों की संख्या बराबर 0। शून्य की संख्या है ही नहीं, इसमें शून्यों की संख्या नहीं होगी। अगला प्रश्न
सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त संख्या के अंतिम शून्यों की संख्या क्या होगा? तो हम सीधे कहेंगे सर शून्यों की संख्या 1 होगा। शून्यों की संख्या कितना होगा? 1 होगा। आप कहेंगे कैसे कर दिए सर? तो आप ये ध्यान दीजिए मेरी बातों को। आप अभाज्य संख्या कैसे लिखते हैं? 2, 3 को अभाज्य संख्या कहते हैं, 5, 7, 11, 13, इसी प्रकार बढ़ते जाते हैं। इस 2 को ना हम सम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम अभाज्य संख्या। आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप याद रखिए, इसको हम सम अभाज्य संख्या कहते हैं, इवन प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? इवन प्राइम नंबर। इसको हम सम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम अभाज्य संख्या, यानी इवन प्राइम नंबर। इसको क्या कहते हैं? इवन प्राइम नंबर। तो सर इसको छोड़कर बाकी सब जो होता है वो क्या होता है? विषम संख्या। बाकी सब क्या होता है? विषम संख्या। बस ये 2, 1 ऐसा ही संख्या है जो सम संख्या आता है अभाज्य संख्या में। तो 2, 1 है तो पूरे में शून्य की संख्या कितना होगा? 1 होगा। इसीलिए सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त संख्याओं के अंतिम में शून्यों की संख्या 1, क्योंकि 2, 1 है इसलिए शून्य की संख्या 1। बाकी सब विषम होता है। चलिए विद्यार्थीगण, अगला प्रश्न 13 नंबर में है फैक्टोरियल 240 में अंतिम से शून्यों की संख्या। आपको पहले शुरू में बताया है फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं और फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं। इसलिए आप पहले का वीडियो देखिए, उसमें बहुत बढ़िया से बताए हैं फैक्टोरियल के बारे में। सबसे पहला वीडियो है फैक्टोरियल के बारे में पूरा बताए हैं। यहाँ पर सिर्फ हम प्रश्न का डिस्कशन करेंगे, आपको पहले से सब पता है। 240 फैक्टोरियल 240 में अंतिम से शून्यों की संख्या। आप कहेंगे सर फैक्टोरियल 240 में निकालना है शून्यों की संख्या, तो सर फैक्टोरियल 240 में 5 की संख्या निकाल देंगे तो हम शून्यों की संख्या भी निकाल देंगे। हम क्या करते हैं? 240 में 5 की संख्या निकालते हैं। किसकी संख्या? 5 की संख्या। आप 5 से भाग दीजिए, 5 चौको 20 और 8 पचे 40। फिर 5 से लगाइए, 9 बार में लगेगा, 9 पचे 45, 5 लगाए। जो 9 पचे 45 3 शेष बच या शेष से कोई मतलब नहीं है, शेष से कोई मतलब नहीं है इसमें। तो कितना हो गया? शून्यों की संख्या कितना हो गया? पहले 5 की संख्या हो गया 9, 8, 17, 17 1 18 के 8 है और 5। तो जब सर 5 की संख्या निकला 58 है, इसका मतलब सर शून्यों की संख्या 58। शून्यों की संख्या 58। शून्यों की संख्या कितना? 58। देखिए अब आपके ऑप्शन में होगा शून्यों की संख्या 58। चलिए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर हम देखते हैं। 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के 5, ऐसा वाला प्रश्न अभी हम दिए हैं। बेसिक जब इस वीडियो का जब शुरू हुआ था बेसिक तो भी दिए थे, और इसके पहले का वीडियो में भी ऐसा प्रश्न बताए हैं। इसमें हम बताए हैं सिर्फ 5 की संख्या निकालते हैं। ऐसे वाले प्रश्न में क्या निकालते हैं? 5 की संख्या। हमको 5 की संख्या कहाँ मिलेगा? एक मिलेगा 5 के पावर 5, एगो मिलेगा 5 के पावर 5 में 10 में मिलेगा, वैसे 15, 20 और इसी प्रकार मिलते जाएगा 80 तक। आपको ये भी बताए हैं कि एक 25 में एक्स्ट्रा मिलता है 25, उसी प्रकार 50 में एक्स्ट्रा मिलेगा और 75 में एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे तो सब 1 इंटू 2 इंटू 3 4 इसी प्रकार 16 बनेगा। 16 85 16 प्लस इधर जोड़ देंगे तो इधर 75 25 100 होता है, 100 150 कितना हो जाएगा? 150। यहाँ निकालिए 5 n की लगातार संख्याओं का योगफल कितना हो जाता है? n इंटू n प्लस 1, तो 16 इंटू 17/2 प्लस 150। 2 से भागा दीजिएगा तो 8, तो 8 पचे 40, 8 पचे 40, 8 पचे 40 और गुना कितना करना है? 17। गुना कितना करना है? 17।
तो 17 चौ 68 यानी 680, 680 प्लस 150, टोटल आपका कितना हो जाएगा? 680 प्लस 150 हो जाएगा, आएगा 0, 8 5 13, 6 1 7 1 8। तो जब 5 की संख्या आपको मिला 830, इसका मतलब है कि शून्यों की संख्या भी कितना है? शून्यों की संख्या 830। शून्यों की संख्या कितना? 830। चलिए जल्दी से उतारिए। चलिए विद्यार्थीगण, अगला प्रश्न 15 नंबर और 16 नंबर। 15 नंबर है फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 15 के पावर फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 25 के पावर फैक्टोरियल 25, फैक्टोरियल 75 के पावर फैक्टोरियल 75, फैक्टोरियल 125 के पावर फैक्टोरियल 125 के अंत में शून्यों की संख्या क्या ज्ञात करें? क्या ज्ञात करें? शून्यों की संख्या। आपको हम शुरू ही बताए हैं कि प्लस वाले चिन्ह में वैसे को ढूंढना है जो सबसे छोटा मान हो, वैसे को ढूंढना है जो सबसे छोटा मान हो। आप जानते हैं कि फैक्टोरियल जो 5 होता है उसको क्या कहते हैं? फैक्टोरियल 5 के मान कितना होता है? फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है? तो आप कहेगा सर जो फैक्टोरियल जो 5 का जो मान होता है वो होता है सर 120। वो कितना होता है? 120। तो सर जब फैक्टोरियल 5 के मान 120 है और ऊपर में भी फैक्टोरियल है 5, इसका मतलब सर पावर में भी कितना है? 120। आप यही ना कहिएगा कि सर जब प्लस के चिन्ह में आप बताए हैं कि जो सबसे छोटा रहेगा उसी का मान होता है। यानी कहने का मतलब है कि फैक्टोरियल में जो प्लस वाले है इसमें जो सबसे जो छोटा मान वाला है, छोटे मान वाले में जीरो की संख्या छोटा मान वाले में जीरो की संख्या ही पूरा मान में जीरो की संख्या होगा। यानी छोटा मान वाले में ही जीरो की संख्या जो होगा वही पूरा मान, जो छोटा मान में जो जीरो की संख्या होगा प्लस वाले में, वो पूरा मान में भी वही जीरो की संख्या होगा। पूरा मान में भी जीरो की संख्या वही होगा अंत से। तो हम जान रहे हैं कि सर फैक्टोरियल जो 5 है उसको 120 कहते हैं। आप फर्स्ट के वीडियो में ही फैक्टोरियल 5 के बारे में बताए हैं कि जो सर फैक्टोरियल 5 होते हैं उसका पूरा वैल्यू 120 होता है। इसीलिए कहते हैं आप पहला वीडियो देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो नए नए जुड़े हैं वो आप पहला वीडियो देखिए, तब आप यहाँ आके देखिए, तब आपको ना समझ में आएगा। तो फैक्टोरियल 5 को 120 लेते हैं, फैक्टोरियल 5 को 120 लिखते हैं, तो ऊपर में तो फैक्टोरियल 5 है, इसको भी तो 120 लिखेंगे। तो देखिए बेस में एक शून्य है, बेस में शून्य की संख्या 1 की पावर में कितना है? 120, यानी टोटल शून्यों की संख्या कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर टोटल शून्यों की संख्या 120, क्योंकि आप बताए हैं सर कि बेस में जितना शून्यों की संख्या रहता है उसको पावर से गुना कर देते हैं तो शून्यों की संख्या प्राप्त हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ है फैक्टोरियल 125 में हमको 5 की संख्या ज्ञात करना है और शून्यों की संख्या। तो हम जानते हैं सर 5 की संख्या अगर निकाल लेंगे वही तो शून्यों की संख्या होगी। तो चलिए 5 की संख्या निकालते हैं। जो फैक्टोरियल 125 है उसको मैं 5 की संख्या निकालते हैं। तो 5 की संख्या निकालेंगे तो 5 दूनी को 10, 21 बार में कटेगा, और 5 से लगाएंगे तो 4, 5 से लगाएंगे तो 4, 5 से लगाएंगे तो 5 दूनी को 10, 1, 21 बार में 5 लगाएंगे, 5 चौको 20, एक शेष में इसको जोड़ देंगे तो 25, 21 से 4 25। सर यही तो 5 की संख्या है, और यही 5 की संख्या जो होगा, यही 5 की संख्या जो है इसमें किसकी संख्या हो जाएगी?
शून्यों की संख्या। किसकी संख्या हो जाएगी? शून्यों की संख्या। समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले वीडियो देखिए, आप बेसिक पढ़िए। पहले आप इस लेसन का बेसिक पढ़िए, बेसिक पढ़कर आगे बढ़िए लेसन में, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि हम हर चीज़ की चर्चा कहाँ किए हैं? बेसिक में। यहाँ तो सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, वहाँ पूरी डिटेल में बताए हैं कैसे बनता है, किस तरह बनता है। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। चलिए विद्यार्थीगण, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर। फैक्टोरियल 60 में 2 और 5 की संख्या ज्ञात करना है। तो आप फैक्टोरियल 60 में ज्ञात करना है 2 और 5 की संख्या, तो 60 में क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे तो 30 बार में कटेगा। 2 से भाग देंगे तो 15, 2 से भाग देंगे तो 7, 2 से देंगे तो 3, 2 से देंगे तो 1। सबको जोड़ दीजिए, 2 की संख्या होगा। कितना हो गया 2 की संख्या? तो 30, 15, 45, 45 और 10 कितना हो गया? 55, 55 1 56। 2 की संख्या कितना आया? 56। अब इसमें किसकी संख्या ज्ञात करते हैं? तो बोलिएगा 5 की संख्या। तो 12 25 60, 5 से लगाएंगे 2 बार। 5 की संख्या कितना मिल गया? तो 14। 5 की संख्या 14, 2 की संख्या 56, 5 की संख्या 14, 2 की संख्या 56, 5 की संख्या 14, 30 15 45, 45 10 55 1 56। यानी 2 की संख्या हमको मिला 56 और 5 की संख्या हो गया 40, यानी 14। चलिए 18 नंबर में फैक्टोरियल 33 और फैक्टोरियल 133 के अंत से शून्य की संख्या क्या होगा? तो फैक्टोरियल 33 में देखते हैं कि शून्य की संख्या कितना है, और फैक्टोरियल 133 में देखते हैं शून्य की संख्या। फैक्टोरियल 33 में शून्य की संख्या, तो इसमें 5 की संख्या निकालना होगा। फैक्टोरियल 33 में आया शून्य की संख्या 7, 5 की संख्या 7, इसका मतलब है शून्यों की संख्या कितना हो गया? 7। शून्यों की संख्या कितना हो गया? 7। क्योंकि आपको पता है कि जो 5 की संख्या निकलता है वही शून्य की संख्या होगा। 133 में आते हैं, जो 5 की संख्या होगा, 5 दूनी को 10, 6 25 30, फिर 5 से लगाएंगे 5 बार में, फिर 5 से होगा 1, यानी 26 से 5 31 और 31 1 32। यानी यहाँ 5 की संख्या 32, इसका मतलब शून्यों की संख्या भी 32। इसका मतलब है कि कुल शून्यों की संख्या, इसीलिए कुल शून्यों की संख्या, कुल शून्यों की संख्या कितना हो गया? 32 और प्लस 7 हो गया कितना? 39। यही ना पढ़े हैं कि गुणे में क्या होते हैं? शून्य जुटते हैं। 32 प्लस 7 39। चलिए जल्दी से कीजिए। तो चलिए विद्यार्थीगण, 19 नंबर और 20 नंबर लास्ट प्रश्न है आपका पीडीएफ में। 20 नंबर 19 नंबर पे देखते हैं, तब 20 नंबर। 20 नंबर में देख रहे हैं 2 × 4 × 6 × 8 ऐसे करके 100 तक गए हैं के मान में अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी? तो हमको इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, तो हमको पहले देखना होगा सर इस सब सम संख्या में है। अगर सब में से 2 कॉमन कर लेते हैं तो सर यहाँ मिलेगा 1 × 2 × 1 × 2 × 3 × 4 × ... 50। यही मिलेगा ना। सब में से 2 कॉमन हो गया। यहाँ देखिए ना, यहाँ 2 × 50 है, यहाँ से 50, सब में 2 निकाल दिए हैं तो कितना निकला है? 50। यानी 100 में से 2 निकाले हैं, 100 में से 50 है, कितना है? 50 संख्या है, 2 का कितना है? 50 यहाँ, तो यहाँ कितना हो गया? 50। 2 की संख्या कितना हो गया? 50। 2 की संख्या 50, सब में से 2 निकालना है तो कितना हो गया? 50। 50 ही होगा ना। तो आप कहेगा हाँ सर 2 की संख्या कितना होगा? 50। सर ये जो ऐसे जो लिखे हैं 1 × 2 × 3 × 4 50 तक, सर इसी को अगर 50 × 49 48 लिख दे, इसी को सर फैक्टोरियल हम कितना कहते हैं? तो फैक्टोरियल 50 कहते हैं सर।
अरे फैक्टोरियल 50 में अगर सर 2 की संख्या तो मालूम चल गया, अगर फैक्टोरियल 50 में 5 की संख्या मालूम कर लेते हैं तो हमको शून्य की संख्या मिल जाएगा। तो हम फैक्टोरियल 50 में किसकी संख्या ज्ञात करेंगे? 5 की संख्या। 5 से लगाएंगे 10 बार में, 5 से लगाएंगे 2, यानी फैक्टोरियल जो 50 है उसमें 5 की संख्या कितना निकला? 12 कितना निकला? 12। यानी सर यहाँ हो गया, इसमें 2 की संख्या हमको 50 मिला और 5 की संख्या कितना मिला? 12। इसीलिए सर शून्यों की संख्या 12। शून्यों की संख्या 12। शून्यों की संख्या कितना मिला? 12। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 20 नंबर। इसमें फैक्टोरियल 80 में 15 की संख्या ज्ञात करना है। 15 की संख्या बोले तो यहाँ पर 3 गुने 5, 3 गुने 5, यानी 180 में 15 की संख्या निकालना है। तो पहले 180 में 3 की संख्या ज्ञात करेंगे। 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9, 6 तिया 18, 3 दूनी को 6 और 3 छक्का 18, फिर 3 से लगाएंगे तो 7 तिया 21, फिर से 3 से लगाएंगे 2, यानी 3 की संख्या मिल गया। 7 6 13 यानी 33, 33 से 2 35। उसी प्रकार हम 80 में 5 की संख्या ज्ञात करें। किसकी संख्या ज्ञात करें? 5 की संख्या। 16 25 80, 5 से लगाएंगे 5 3 15, यानी 5 की संख्या कितना मिल गया है? 19। 5 की संख्या कितना मिल गया? 19। तो आप कहेगा सर जब 2 3 की संख्या 35 और 5 की संख्या 19, इसका मतलब जोड़ा उसका लगता है जिसका मान कम होता है। तो सर मान तो दोनों में सबसे कम 19 का है। इसका मतलब सर जब 5 की संख्या सर 19 है, इसका मतलब है सर कि 15 की संख्या भी कितना है? 19। 15 की संख्या कितना है? 19। आपका 20 प्रश्नों का डिस्कशन हो गया है। अगला वीडियो में यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से इसका PDF निकाल के और उसका अच्छे से डिस्कशन कीजिए, और जो भी बेसिक पढ़ाई हुआ है उस सभी का अपने कॉपी में नोट्स बनाइए और प्रॉपर रिवीजन कीजिए। मैं अच्छे अच्छे प्रश्नों को और अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को इसमें रखने की कोशिश किया हूँ, जैसे कि आपका पूरा कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो। आप क्या कीजिए कि अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए और ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। नहीं तो आप वीडियो देख के छोड़ दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप क्या कीजिए कि आप इसका PDF निकालिए और उसको प्रॉपर रिवीजन में रखिए। चलिए यहाँ 20 प्रश्न था। अगले वीडियो से हम यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। पहले यूनिट डिजिट के बारे में पूरा बेसिक पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट कैसे पढ़ते हैं। उसी में हम 10 डिजिट के बारे में बताएंगे कि 10 डिजिट कैसे निकालते हैं। तब उसके प्रश्नों पे जाएंगे। लगभग उसमें 50 प्रश्न है। यूनिट डिजिट में लगभग 50 प्रश्न तक दिए हैं और बहुत सारे प्रश्न बेसिक में है। इसीलिए आप बेसिक पढ़िए, उसके बाद आप लेसन पर चलिए। तो आप देखिए, आप पहले बेसिक पढ़ें और लेसन जब बना रहे हैं तो आपको समझने में कितना आसानी हुआ। जितना बच्चे बेसिक पढ़े होंगे वो इस प्रश्न को खुद ही बना लिए होंगे। उनको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन अगर वो बेसिक नहीं पढ़ते तो उनको समझ में नहीं आता है। इसीलिए पहले कहते हैं पहले बेसिक पढ़िए तब लेसन पढ़िए। आप लोग के वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें, जिससे कि ना जब वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले वो वीडियो आपको मिलेगा। आप उस देखिए और प्रॉपर पढ़िए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।